नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, चनहूदड़ो। ठीक है, चनहूदड़ो के कुछ एमसीक्यू लेकर आए हैं जिसके माध्यम से हम चनहूदड़ो के बारे में जानेंगे। तो आइए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है, चनहूदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो चनहूदड़ो वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, या हड़प्पा सभ्यता, या फिर आर्य सभ्यता, या फिर गुप्तकालीन सभ्यता। तो ये हड़प्पा सभ्यता से या हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो चनहूदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो किस नदी के पास स्थित है। तो चनहूदड़ो जो है वो सिंधु नदी के पास स्थित है। हड़प्पा के जितने भी शहर मिले हैं वो लगभग सब सिंधु नदी के किनारे ही मिले हैं, इसीलिए हड़प्पा काल का की खोज को पूरे को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। तो चनहूदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है? मोतियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो की खोज किसने की थी। तो चनहूदड़ो की खोज जो है वो अर्नेस्ट मैकाय ने की थी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? अर्नेस्ट मैकाय। लेकिन सबसे पहले चनहूदड़ो की खोज जो की थी वो एनजी मजूमदार ने की थी। ठीक है, किसने की थी? एनजी मजूमदार 1931 में की थी, और बाद में इन्होंने की। ऑप्शन में एनजी मजूमदार नहीं है, तो इसका सही उत्तर अर्नेस्ट मैकाय ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो की खुदाई किस वर्ष हुई। तो चनहूदड़ो की खुदाई 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा की गई। ठीक है, चनहूदड़ो की बात करें तो चनहूदड़ो की विशेषता यह थी कि इसके जो मकान थे वो वृत्ताकार थे। ठीक है, कैसे थे? वृत्ताकार थे और ईंटों के बने हुए थे। ठीक है, चनहूदड़ो के बारे में अगर आगे बात करें तो चनहूदड़ो से हमें मनका बनाने का कारखाना मिला है। ठीक है, क्या मिला है? मनका बनाने का कारखाना। अब मनका क्या होता है? मनका जो मतलब जो माला पोए जाते हैं ना, माला पिरोए जाते हैं, तो माला पिरोने के सजावट की एक वस्तु होती है, उसे मनका कहते हैं। ठीक है, और यहीं से हमें जो है चनहूदड़ो से ही हमें क्रीम, काजल, ठीक है, लिपस्टिक आदि चीजें मिली हैं। ठीक है, लिपस्टिक इत्यादि चीजें मिली हैं। और अगर बात करी जाए तो चनहूदड़ो में से ही हमें ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के निशान मिले। ठीक है, क्या मिला है? ईंट पर बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पैरों के निशान मिले। ठीक है, अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो में किस उद्योग का प्रमुख प्रमाण मिला है। ठीक है, तो चनहूदड़ो में जो प्रमुख प्रमाण मिला है वो मोती उद्योग का मिला है। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो में पाए गए मोती किस पत्थर से बने हुए थे। तो चनहूदड़ो में जो मोती मिले हैं वो कार्नेलियन के मिले थे। ठीक है, काय के मिले थे? कार्नेलियन के। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो किस क्षेत्र में स्थित है। तो चनहूदड़ो जो है वो सिंध क्षेत्र में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो किस प्रकार की बस्ती थी। तो जो चनहूदड़ो थी वो व्यापारिक केंद्र था। क्या था? व्यापारिक केंद्र, क्योंकि वहां से मनका बनाने का कारखाना मिला है। प्रश्न है, चनहूदड़ो में सबसे महत्वपूर्ण पेशा कौन सा था। तो चनहूदड़ो में सबसे महत्वपूर्ण जो पेशा था वो मोती बनाने का काम था। ठीक है, क्या था? मोती बनाने का काम। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो में किस प्रकार के बर्तन पाए गए। तो चनहूदड़ो में लाल मृदभांड पाए गए। ठीक है, कैसे पाए गए? लाल मृदभांड। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो में किस प्रकार के धातु उपकरण मिले। तो चनहूदड़ो में कांस्य धातु होती है उसके उपकरण मिले। ठीक है, काय के उपकरण मिले? कांस्य के।
अगला प्रश्न है, चनहूदड़ों में पाए गए खिलौनों से क्या पता चलता है? तो चनहूदड़ों के जो खिलौने पाए गए उनसे पता चलता है कि वहां के लोग जो थे वो उनकी वो ये जो कला थी वो मनोरंजन की कला थी। कैसी कला थी? मनोरंजन की कला। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो किस लिपि के प्रयोग का प्रमाण देता है? तो चनहूदड़ो जो है वो सिंधु लिपि का प्रमाण देता है। ठीक है, किसका देता है? सिंधु लिपि का। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो के घरों में क्या विशेषताएं थी? तो चनहूदड़ो के जो घरों में विशेषताएं थी वो ये थी कि वहां की जो ईंटें थी, वहां के जो मकान थे वो ईंटों के बने हुए थे। ठीक है, काय के बने हुए थे? ईंटों के बने हुए थे। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ों में किस धातु का प्रयोग नहीं हुआ है? तो चनहूदड़ों में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर होंगे वहां लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था, तो इसका उत्तर होगा लोहे। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो किस प्रकार के मोतियों के लिए प्रसिद्ध था? तो चनहूदड़ो जो था वो कार्नेलियन मोती के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, चनहूदड़ो की खुदाई से कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग सामने आया? तो चनहूदड़ो की खुदाई से जो है कौन सा उद्योग सामने आया? मोती और आभूषण बनाने का। ठीक है, काय का? मोती और आभूषण बनाने का।